नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या रिजल्ट रहे हमारे, किस तरीके की पोजीशंस रही, किस तरीके का हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए मैंने एक और वीडियो आपके साथ बनाई है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख के चलते हैं कि हम लोगों ने 30 सितंबर की एक्सपायरी के बारे में बात की थी और साथ में उस समय हमने आपको अपने एक कॉन्सेप्ट गुल्लक के बारे में बताया था। दोस्तों, मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि गुल्लक के किस तरीके के रिजल्ट्स है, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट उसके अंदर की गई थी और आज उन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या बन चुकी है, जिसके अंदर हम लोगों को मार्केट के अंदर एक्टिव ट्रेड नहीं करना होता है और हम अगर कोई पोजीशन क्रिएट कर चलते हैं तो दोस्तों ये पोजीशन हमारी पोजिशनल होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको गुल्लक की तरफ लेके जाऊंगा। गुल्लक जैसे कि आपका एक कॉन्सेप्ट है, आप इसके अंदर धीरे धीरे कुछ अमाउंट में थोड़ा थोड़ा करके पैसा अपना जोड़ते चलते हो अपने ही डीमैट अकाउंट में, केवल मेरी स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस पर जिनको मैंने सेलेक्ट किया होता है अपने रिसर्च पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको अपनी वो एक्सेल शीट दिखाता हूँ जो मैंने आपसे कहा था कि मैं कॉन्टिन्यूस अपडेट करूंगा। तो दोस्तों 29 तारीख, देखो दोस्तों 29 तारीख तक जिन लोगों ने जैसे अपना प्रॉफिट निकाला था वैसे वैसे वो प्रॉफिट अपना इन्वेस्ट करते चले गए होंगे अपने स्टॉक्स के अंदर, या फिर उन लोगों ने किसी जगह से पैसे को सेव किया था अपने। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको अपने गुल्लक का बताता हूँ। दोस्तों, मेरा जो गुल्लक के अंदर मेरा जो मेन ट्रेड है वो है मेरे पास सिक्योरिटी बी। इस सिक्योरिटी के अंदर देखो दोस्तों, मैं स्टॉक्स को उस जगह पर इसको मैंने आइडेंटिफाई किया जिस जगह पर सब लोग इसके अंदर नेगेटिव हो चुके थे, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स का इसके अंदर इंटरेस्ट था और उनकी पोजीशंस बन रही थी, मैंने ऑब्जर्व किया था। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बहुत छोटे अमाउंट का रिस्क लिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 29 तारीख को इसके अंदर मैंने 644 रुपए की एक अगर इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर ली है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये मेरे पास में मेरी ये कोशिश रहती है कि सबसे पहले मैं एक व्यू को रखते हुए एक छोटा सा रिस्क लूं और फिर उसके बाद में अपनी पोजीशंस को डिफेंड करता हुआ चलूं। तो दोस्तों इसके अगेंस्ट मैंने एक डिफेंस तैयार किया एक बैलेंस तरीके से। तो मेरे पास में ये आती है मेरी सिक्योरिटी ए, जो इससे थोड़ी कम रिस्की है लेकिन रिस्की है। तो दोस्तों लेकिन ये वो कंपनी है जिसके अंदर उसका कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है और ये प्रोग्रेस कर रही है। दोस्तों कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर प्रोफेशनल ट्रेडर्स की पोजीशंस एडअप हुई और यहाँ मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी यहाँ पर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर मेरी और पोजीशंस को मैंने थोड़ा बढ़ाया और यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई 3158 रुपए की इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने तीसरी सिक्योरिटी को लिया, सिक्योरिटी सी को। तो देखो दोस्तों ये बैलेंस पोर्टफोलियो है और यहाँ पर मेरी ये कोशिश रहती है कि अगर मेरे पास एक बहुत रिस्की अमाउंट, एक बहुत रिस्की ट्रेड है, तो जितना बड़ा मार्केट में रिस्क होगा उतने ही बड़े वो रिवॉर्ड्स की भी सोच की एक्सपेक्टेशन रहती हैं। तो दोस्तों बड़े रिस्क के लिए बड़ा रिवॉर्ड और छोटी इन्वेस्टमेंट जिससे कि एवरेज निकल कर आए। और दोस्तों इन द सेम वे इससे एक थोड़ा कम रिस्क का, तो इससे थोड़ा कम रिवॉर्ड का, तो मैंने एक और स्टॉक ले लिया। और दोस्तों इसी तरीके से मेरे पास में जिसके अंदर इन दोनों के कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा कम था, मैंने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी। दोस्तों अगर मैं इन तीनों को मिलाकर देखता हूं तो बेसिकली मैंने एक ऐसे बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की है जिस पोर्टफोलियो के अंदर ऐसी कंपनीज हैं जिन कंपनीज का कस्टमर बेस कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर रहा है। मैं इनको कंपेयर करता हूं इनके इंडस्ट्री लीडर्स के सामने, तो ये अपने इंडस्ट्री लीडर्स को कंपटीशन दे रही हैं। मतलब ये उस जगह पर स्टैंड करती है जहां ये अपने इंडस्ट्री के लीडर्स को कॉम्पीट कर रही हैं। और आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि या तो इनके कॉम्पिटिटर कुछ गलती करें या ये अपने इस कॉन्टिन्यूस ग्रोथ के पाथ में अगर रेगुलर इंप्रोवाइज करते चले जाएं तो आने वाले वक्त में मेरा ये पोर्टफोलियो, मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छे रिटर्न मेरे लिए निकाल कर दे सकता है। दोस्तों रिस्क कितना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 644 रुपए का मैक्सिमम पूरा रिस्क है, 3100 रुपए का मैक्सिमम पूरा रिस्क है, 15300 का मैक्सिमम पूरा रिस्क है, लेकिन उसके लिए इन तीन कंपनीज को पूरी तरह बंद होना पड़ेगा। दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी बनी, 29 तारीख की इन्वेस्टमेंट हम 19,102 रुपए देकर चलते हैं। दोस्तों ये वो अमाउंट है, किसी ने 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए इन्वेस्ट किया होगा। अब दोस्तों ये अमाउंट अगर 18,000 रुपए का अप्रॉक्स बनता है तो हो सकता है किसी भाई ने केवल 6,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो उसने इसकी 1/3 क्वांटिटी परचेज की होगी, किसी ने इसके अंदर 12,000 इन्वेस्ट किए होंगे तो 2/3, और किसी ने आपके पास में पूरे 19,000 अगर इन्वेस्ट किए होंगे तो उसने पूरी की पूरी अमाउंट में इन क्वांटिटीज को परचेज कर लिया होगा। क्योंकि 3100 रुपए का ये एक शेयर नहीं है, इसके अंदर क्वांटिटी होगी। 644 का एक शेयर नहीं है, इसके अंदर क्वांटिटी होगी, और 15,300 का भाई
ये एक शेयर नहीं, इसके अंदर भी कुछ क्वांटिटी जरूर होगी। तो दोस्तों ये सब मैंने आपके उसमें पूरा प्लान किया। अब हम देखते हैं आज तारीख है 8। तो दोस्तों 29 के बाद 30 तारीख की हमारे पास में एक्सपायरी थी। उसके बाद 1 अक्टूबर का दिन हमारे पास में सैटरडे फ्राइडे और फिर पहली और दूसरा मतलब 2 अक्टूबर सैटरडे संडे निकलने के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के बाद हमारे पास आता है दिन वापस सैटरडे का और 8 अक्टूबर आ जाती है। तो दोस्तों 8 अक्टूबर का रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों 3158 से इसका रेट बढ़कर हो चुका है 3218, 644 से इसका रेट बढ़कर हो चुका है 646 और 15300 से इसकी वैल्यू बढ़कर हो चुकी है 17097। दोस्तों ये कभी डिक्रीज भी होंगी कभी इंक्रीज भी होंगी और मैं आपके पास सब कुछ बहुत ईमानदारी से लेकर आता हूँ। दोस्तों टोटल पोर्टफोलियो जो 19,000 का हम लोगों ने क्रिएट किया था तो वो हमारा 20,000 के आसपास 20,963 मतलब 21,000 के आसपास बढ़ चुका है। और इतने दिन के अंदर देखो दोस्तों तरीका बहुत सिंपल सा है। मैंने क्या करा है, मैंने ये देखेंगे अगर आप इसके फॉर्मूले को, तो मैंने इस फॉर्मूले के अंदर जो भी मेरे अमाउंट की जो भी मेरे पास अब अमाउंट है उसमें से जितना अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया था विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टेड अमाउंट इन 200, ये मैंने परसेंटेज निकाली है कि ये अभी तक मेरी कितनी रिटर्न बन चुकी है। तो ये रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 10% की निकल कर आ रही है, 10 ट्रेडिंग डेज भी नहीं हुए। दोस्तों उम्मीद करके चलता हूँ कि ये पोर्टफोलियो मेरा आने वाले वक्त में भी ईश्वर ने चाहा तो ग्रो करेगा और अगर इसमें किसी तरीके की कोई नेगेटिव न्यूज आएगी या किसी तरीके से गिरेगा तो मैं एडजस्ट भी करके चलूंगा। दोस्तों इस पोर्टफोलियो के लिए मेरे काफ़ी बड़े सपने हैं। मैं इस पोर्टफोलियो को धीरे धीरे करके बड़ा करूंगा और बड़ा करने के बाद जब कभी इसका अमाउंट एक साइजेबल हो जाएगा, मतलब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हमारी 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट जब बननी शुरू हो जाएंगी हमारी सेविंग्स के जरिए धीरे धीरे करके, तब उस कंडीशन में मैं इसको हेज भी करना शुरू करूंगा। मतलब इसके अगेंस्ट मैं किसी एक सिक्योरिटी की किसी पुट को मैं बाय करके चलूंगा या किसी तीनों की सिक्योरिटीज की किसी पुट को बाय करके चलूंगा या ये किसी एक म्यूचुअल फंड के साथ में मैं इसको हेज करके चलूंगा। मतलब कुछ ना कुछ एक सिस्टम मैं इसके अंदर जरूर बनाकर चलूंगा जिससे कि मैं एक बड़े अमाउंट को अपने इन्वेस्ट करने के बाद हेज भी कर सकूं। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले मार्केट में जाओ और मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढो, अपॉर्चुनिटी ढूंढने के बाद उससे रिलेटेड रिस्क को ढूंढो, फिर उसके बाद अपने रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करो और रिस्क को मैनेज करो। अब दोस्तों ये तो था मेरा बैलेंस पोर्टफोलियो जो है आपके पास में उन इन्वेस्टर्स के लिए जो हर रोज कुछ ना कुछ अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते थे या सेव करना चाहते थे और एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद जाकर कुछ अच्छे स्टॉक्स में धीरे धीरे करके अपने लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करते थे। दोस्तों एक बार में 600 रुपए इन्वेस्ट करना जिसके बाद 600 रुपए इकट्ठे हो गए, एक बार में 3100 रुपए इन्वेस्ट करना जब उसमें 3100 रुपए हो गए और जब उसमें 15,300 हो गए तो 15,300 इन्वेस्ट करना है, या फिर इस टोटल अमाउंट का 1/3 इन्वेस्ट करना है या 2/3 इन्वेस्ट करना है, ये एक बड़ी बात नहीं थी और धीरे धीरे करके इसमें इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको अगली चीज पे लेकर आता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट थिंग हमारे पास में बनती है हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग हर सुबह उसका क्या चल रहा है उसके बारे में देखा जाए तो दोस्तों हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हम मार्केट को समझ कर चलते हैं दिन प्रतिदिन और हर दिन। तो डे बाय डे ईच डे, दिन प्रतिदिन हर दिन, है ना, मंडे से लेकर फ्राइडे तक और हर रोज सुबह 8 बजे। तो मैं आपको चाहूंगा कि एक बार अगर आप इसको टिक करोगे और मैं किस तरीके के इसके अंदर इम्प्रोवाइजमेंट लेकर आप आया हूं मैं आपको ये भी समझाता हूं। तो दोस्तों ये आप लोगों ने रिजल्ट देखे सितंबर के, मैंने एक भी जगह एक भी इन्वेस्टर को एल्यूर करने की अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करता हूं और मैं हमेशा वही रिजल्ट्स आपके सामने शेयर करता हूं जो सबसे कम लॉस वाले जो सबसे ज्यादा लॉस वाले या सबसे कम प्रॉफिट वाले रिजल्ट्स होते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आता हूं। तो दोस्तों 1 तारीख के बाद अब आ जाती है दूसरी तारीख और दोस्तों दूसरा मतलब हम अक्टूबर के मंथ में आ जाते हैं। दोस्तों जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ में जुड़े, जितने लोग आने वाले वक्त में जुड़ेंगे उनके साथ हमारा क्या होगा इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरे साथ जुड़े मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता सकता हूं कि यार इन लोगों के साथ एक ऐसा कनेक्शन रहा, एक ऐसा मतलब मैं कभी टिप प्रोवाइडर न था ना टिप प्रोवाइडर हूं और ना ही कभी आने वाले वक्त में टिप को मैं प्रोवाइड कर चलूंगा। मैं पहले भी समझाकर सिखाकर अपने रेशंस बताकर चलता था, आज भी वैसे ही समझाकर सिखाकर अपने रेशंस बताकर चल रहा हूं। बस यहां अब मैं आपको अपनी पोजीशंस भी बताकर चल रहा हूं। मैं यहां पर आपको ये भी बताकर चल रहा हूं कि भैया मेरे अकॉर्डिंग अगर निफ्टी ने सपोर्ट लेना है तो वो कहां है, निफ्टी का नया रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, कौन सी स्ट्राइक को मैं चूज करके चल रहा हूं, उसके अंदर मेरा एंट्री का रेट कितना है और उस एंट्री रेट में अगर मैं एक
शॉर्ट कवरिंग रिवर्सल को टारगेट कर रहा हूं तो स्टॉप लॉस कितना है, और इनकेस अगर मैं एक उस पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहा हूं जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, तो उस अपॉर्चुनिटी के अंदर जुड़े रिस्क को मैं मिनिमाइज करने के लिए क्या हेजिंग कर रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर मेरे वो चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। स्टॉप लॉस केवल उस केस में जिस केस के अंदर मैं टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं शॉर्ट कवरिंग या रिवर्सल। तो मैंने अब इसके अंदर ये शॉर्ट कवरिंग और रिवर्सल्स की पोजीशंस को अपडेट करना शुरू करा है। दोस्तों शॉर्ट कवरिंग और रिवर्सल्स के अंदर हम लोगों ने एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग पकड़ी निफ्टी के अंदर, निफ्टी की एक कॉल के अंदर। दोस्तों हम लोगों ने बहुत अच्छे रिवर्सल्स पकड़े निफ्टी की पुट के अंदर। और दोस्तों ये जो मेरे मतलब क्लाइंट्स हैं, अगर दोस्तों ये तो एक सिंपल सी वीडियो है जो सबके सामने मतलब पब्लिक जानी है, अगर एक भी क्लाइंट यहाँ पर होता और उसके पास में अगर ये चीज पोजीशन उसकी नहीं जो मैं बता रहा हूँ उसके अगेंस्ट होती, तो वो मुझसे कभी भी बात कर सकता था। तो मैं बता रहा हूँ, मैं हमेशा सोच समझ कर ही बोलता हूँ। तो दोस्तों हम लोगों ने एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग पकड़ी निफ्टी की कॉल के अंदर, बहुत अच्छे रिवर्सल्स पकड़े हम लोगों ने निफ्टी की पुट के अंदर। और दोस्तों उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, जो शॉर्ट कवरिंग के केस में हिट तो छोड़ो, मतलब लेने के बाद एंट्री का किसी को मौका भी नहीं मिला होगा, ऐसा भी रहा उसके अंदर। दोस्तों उसके पीछे मैंने अपने पूरे रैशनल सुबह मॉर्निंग में उनको समझाए कैसे स्टॉप लॉस को टेल करके चलना है, वो भी मैं उनको गाइड करता हुआ चला। अब दोस्तों मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मेरे साथ जो क्लाइंट से जुड़े हैं वो इससे बहुत सेटिस्फाइड हैं मेरे इस मेंटरशिप प्रोग्राम से। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को मैं आगे और एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैंने इसको ट्रायल बेस पे स्टार्ट किया था कि भाई पहले करके देखता हूँ कि क्या मैं इसको कर पाऊंगा, और मेरे साथ बहुत ही लिमिटेड क्लाइंट्स मैंने लिए थे। अब दोस्तों मेरे साथ में जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो साथ में इसको जुड़ रहे हैं और वो इसमें सेटिस्फाइड हैं। दोस्तों मैं इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बता कर चलता हूँ, दो तरीके के इसके अंदर मैं पोजिशंस को टारगेट करता हूँ। दोनों पोजीशंस का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एक पेड़ और उस पेड़ के नीचे आराम से बैठे हम, कि मार्केट ऊपर जाएगा हमें चिंता नहीं है, मार्केट नीचे जाएगा हमें चिंता नहीं है। हमारा अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद कितना रिस्क बनता है ये मेजर्ड किया गया है और उस रिस्क को मैनेज किया गया है। और आने वाले वक्त में अगर हमारा लॉस होगा तो वो लॉस डिवाइड हो चुका है, स्प्रेड हो चुका है नंबर ऑफ डेज में। तो हर दिन हम कितना नुकसान उठा के चल रहे हैं या 10 दिन के बाद हम मैक्सिमम कितना लॉस उठा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मैंने इसके अंदर थर्सडे के एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड्स भी डालने शुरू करे हैं। अब दोस्तों थर्सडे के एक्सपायरी स्पेशल क्यों और वो चीज़ क्या होती है मैं समझाता हूँ। दोस्तों थर्सडे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मैक्सिमम कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स एक्टिव हो जाते हैं। अब रीजन क्या होता है, रीजन उसका बहुत सिंपल सा होता है कि मार्केट के अंदर जितनी भी आउट ऑफ द मनी कॉल्स हैं उन सारी की सारी कॉलों ने, या जो एट द मनी कॉल्स हैं जो आने वाले वक्त में आउट ऑफ द मनी बन जाएंगी, या इन द मनी कॉल्स हैं जो आने वाले वक्त में आउट ऑफ द मनी मिल जाएंगी, उन सब ने अपना प्रीमियम खो देना होता है और उनकी वैल्यू जीरो बन जानी होती है। सेम गोज फॉर एट द मनी पुट, इन द मनी पुट और आउट ऑफ द मनी पुट। ऐसी जब भी वो अपनी वैल्यूज को खोएंगी तो उनके अंदर के प्रीमियम खत्म हो जाए, उनके अंदर के जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो खत्म हो जाएंगे। दोस्तों ये वो वजह होती है जो हमेशा अट्रैक्ट करती है सेलर्स को, और उस कंडीशन में ऑप्शंस के सेलर 10-10 रुपए के, 5-5 रुपए के, 6-6 रुपए के, 2-2 रुपए के प्रीमियम को खाने के लिए मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं। दोस्तों मार्केट के अंदर कोई एक साइड नहीं होती, मार्केट के अंदर कोई एक पोजीशन नहीं होती, मार्केट के अंदर होते हैं बस केवल ट्रेडर्स। और ट्रेडर प्रोफेशनल ट्रेडर्स बायर भी हो सकते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर सेलर भी हो सकते हैं। इतने लाखों के कॉन्ट्रैक्ट मेरे और आप जैसे की खरीदने की वजह से नहीं बन पा रहे होते, प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने बाय भी करा होता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन नए सेलर्स का स्टॉप लॉस भी खाते हैं। तो जब वो इन नए सेलर्स का स्टॉप लॉस खाते हैं तब उस कंडीशन में आती है शॉर्ट कवरिंग। तो दोस्तों थर्सडे के अंदर हम लोगों ने जिन पोजीशंस को आइडेंटिफाई करा उसमें हमारा हायर साइड जो रिस्क बनता था वो था 1000 रुपए का, ये हमारा मैक्सिमम रिस्क इसके अंदर बनता था। पोजीशंस हमारी कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाइड थी। दोस्तों अब इसके अंदर क्या प्रॉफिट्स रहे, और मतलब थर्सडे की मूवमेंट्स आप जाकर देख भी सकते हो, तो इसके अंदर क्या प्रॉफिट्स रहे और क्या हम उसके अंदर रिवॉर्ड्स निकाल पाए। तो दोस्तों इसके बारे में मैं कभी बात इसलिए नहीं करके चलता है क्योंकि वो हर एक के अलग अलग हो सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करूँ, जो मैं कभी भी नहीं करूंगा। अब दोस्तों होता यह है कि मतलब इसके अंदर मैं आपको वो मैक्सिमम लॉस बताता हूं जो हमारे किसी स्टूडेंट ने या हमारे किसी क्लाइंट ने इसके अंदर उठाया होगा। तो दोस्तों इसके अंदर मैक्सिमम रिस्क था 1000 रुपए का, और हमारे क्लाइंट ने इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान उठाया वो उठाया 1600 रुपए का। देखो कितनी अजीब सी बात है, 1000 रुपए का स्ट्रेटजी के अंदर मैक्सिमम रिस्क था
और क्लाइंट ने जो नुकसान उठाया वो मैक्सिमम उठाया, आपके पास में 1600 रुपए का नुकसान उठाया। ये सबसे बड़ा नुकसान था, बाकी जिनके प्रॉफिट थे वो प्रॉफिट थे। अब इसका रीजन क्या रहा? देखो दोस्तों, होता ही है कि शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड्स, रिवर्सल्स के ट्रेड्स, या फिर मार्केट के अंदर सेलर्स के स्टॉप लॉस को टारगेट करने वाले जितने भी ट्रेड्स होते हैं, इनके अंदर आपको जरूरत पड़ती है पेशेंस की, एक्सपीरियंसेस की, प्लान की। और क्योंकि मैक्सिमम जगह पर ये आपको कंफ्यूज करते हैं, पर हर चीज के बाद, हर झटके के बाद आपको वो कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। हमारा रिस्क कभी भी अनलिमिटेड नहीं था, हमारा रिस्क हमेशा लिमिटेड था। तो दोस्तों, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग, यार एक बार ना एक बात को समझ के चलो, हर दिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे प्रॉफिट का दिन होगा, हर दिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे लॉस का दिन होगा। तो अगर कभी कोई लॉस हो जाता है तो आप उस लॉस को कवर करने की कोशिश मत करो। मार्केट के साथ लॉस कभी कवर नहीं होते। देखो, हालांकि मैंने आपको अपने मैक्सिमम लॉस करने के बाद लॉस कवर करके दिखाए हैं, तो यकीन मानिए मैं आपको सच बात बताता हूँ कि मैंने एक भी जगह पर उन लॉस को कवर करने की कोशिश करने के लिए ट्रेड नहीं करे। मेरे ट्रेड इस तरीके के थे कि मेरा रिस्क कम था और मेरा वो रिस्क हिट हो गया तो मेरा लॉस हो गया, फिर मेरा रिस्क हिट हो गया तो मेरा लॉस हो गया। मैंने अपनी स्ट्रेटजी पर, अपने मेथड पर फोकस किया। मेरे मेथड ने जब मुझे रिवॉर्ड्स निकाल कर दिए तो रिवॉर्ड्स इतने बड़े थे कि वो मेरे सारे लॉस कवर हो गए। तो दोस्तों, ये थे वो आपके पास में ट्रेड्स, ये थी वो पोजीशन जो मैंने 7 तारीख की एक्सपायरी तक मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ में डिस्कस की थी। और मैं हमेशा हर वीकेंड में आपके साथ में अपडेट करके चलता हूं। मैंने दोनों रिजल्ट्स आपको बहुत ईमानदारी के साथ बताए हैं। और दोस्तों, अब हम लोग फोकस कर रहे हैं अगली एक्सपायरी पर, 14 तारीख की और 21 तारीख की एक्सपायरी पर हमारा फोकस है। दोस्तों, हर रोज हमारी क्लास सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती है। 8 बजे मैं आपके साथ में शेयर करके चलता हूं मेरी मार्केट के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरी उन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग किस तरीके की पॉसिबिलिटीज को टारगेट करने की, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश है। क्योंकि ऐसी मार्केट के अंदर पोजीशन बदलती रहती हैं। उन पोजीशंस के अकॉर्डिंग अगर मैं किसी अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहता हूं तो मैं किस तरीके की स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करके चलूंगा, किस स्ट्राइक के अंदर, किस रेट पर, और उस कंडीशन में मेरा कितना रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व होगा और उस रिस्क को मैं कैसे मैनेज करूंगा। एक एक चीज मैं आपको समझा कर चलता हूं। और दोस्तों, होता हमेशा ये है कि 8 बजे के बाद में फिर मैं एक दोबारा वक्त लेके चलता हूं अलग अलग क्लाइंट्स के साथ में, अलग अलग, कि अगर उनके किसी तरीके के कोई भी डाउट्स होते हैं। अब कुछ लोग इसके लिए मेरे को डाउट्स का वक्त देते हैं 10 बजे का, कोई 10:30 का, कोई 11 का, कोई 12 का, कोई 12:30 का, और कोई शाम को 7 बजे का, 8 बजे का। तो दोस्तों, हर तरीके के इंसान के साथ मैं अपनी स्ट्रेटजी के डाउट्स क्लियर करता हूँ। कई बार क्या होता है कि मार्केट के अंदर लोग पूछते हैं कि यार ये अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या मैं कॉल खरीदूं या मैं पुट खरीदूं? तो मैं इसका एक ही जवाब देता हूँ हमेशा, सर क्या मेरा प्लान किसी जगह से आपको कमजोर लगता है? क्या मार्केट की कंडीशंस मेरे प्लान के सपोर्ट में है या अपोज में है? तो अगर वो कहते हैं अपोज में, तो मैं कहता हूं वेट कीजिए, और अगर वो सपोर्ट में, तो सर आप वेट किस चीज का कर रहे हैं? तो बस यही चीज हमेशा रहेगी। जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही कहूंगा, और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही मैं आपके साथ में करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड मेरे कुछ डिस्क्लेमर्स हैं। मेरी पब्लिक अपीयरेंसेस के ऊपर जो भी डिस्क्लेमर्स हैं, मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करके चलता हूँ। ये सारी चीजें मैं रिकॉर्ड करके चलता हूँ। आपके पास में ये रिकॉर्ड्स मैं हमेशा मेंटेन करके चलता हूँ। और जब कभी भी मैं आपको अपना कोई भी प्लान देता हूँ, तो दोस्तों उस प्लान के अंदर एक एक चीज मैं रिटन में भी देता हूं, और मैं उसको रिकॉर्ड करके भी आपको देता हूं, आपको समझाने के लिए कि इनकेस अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को रख सको। दोस्तों, एक भी जगह पर मेरा मोटिव आपको ट्रेडिंग के लिए मोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है। शेयर मार्केट में बहुत पैसा होता है और बहुत पैसा बन जाएगा, उस तरफ लेके जाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपसे कि दोस्तों, एक ऐसी जगह है जिस जगह पर आपका को सुकून मिलता है, आपका दिमाग शांति महसूस करता है और आप आराम से बैठ के काम कर सकते हैं। वो है आपकी नॉलेज वाला आपका प्लान। मार्केट अगर आपके फेवर में है तो आप प्लान के साथ हैं, और मार्केट अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप नया प्लान नहीं बना रहे हैं। मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और मार्केट में जाकर कभी कुछ खरीदना बेचना शुरू कर देते हैं, जो मुझे नहीं करना है। मैंने अपना प्लान बनाया, मार्केट को मैं रीड करके गया, स्टडी करके गया। मार्केट ने अगर मेरे प्लान को फॉलो किया तो मेरा प्लान सही था और मैंने उसको डिप्लॉय कर दिया। उसका रिस्क मुझे पता था, मैंने उसको मैनेज कर लिया। मार्केट में कंडीशंस चेंज हो गई, क्या मेरे प्लान के अंदर उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ चेंज करने का था? अगर हाँ तो किया, और नहीं था तो आराम से बैठा। कोई जल्दबाजी नहीं है, हर दिन प्रॉफिट का दिन नहीं हो सकता, और मेरे को अपनी चीजें पोजिशनल बनाने की आदत डालनी है।
मैं फिर ये कहना चाहूंगा, ऐसे वो सभी लोग जो मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग या रिवर्सल्स को सोचकर इनके अंदर आ रहे हैं, तो दोस्तों शॉर्ट कवरिंग और रिवर्सल हमेशा नहीं मिलती। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं केवल एक शॉर्ट कवरिंग ढूंढ पाया, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं केवल एक रिवर्सल ढूंढ पाया, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं केवल मतलब अब देखो कितने सारे मार्केट में मौके लगते हैं, हर कैंडल ऐसे दिखाती है कि आने वाले वक्त में जैसे कि वो फाड़ देगी मार्केट को, ऐसा लगता है कि मार्केट अब टूटा और ऐसा लगता है कि मार्केट अब उड़ा। तो दोस्तों हर चीज मौका नहीं होती, मैं केवल आपके साथ अपने वो एक्सपीरियंस शेयर करके चल रहा हूँ, और मैं केवल एक ही थर्सडे का एक्सपायरी का ट्रेड ढूंढ पाया जिसके अंदर मेरे क्लाइंट का रिस्क लिमिटेड हो और उसके अंदर रिवॉर्ड्स हों। तो दोस्तों ये वो चीज़ें जो मैंने आपके साथ में शेयर की है, मैक्सिमम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करके चल रहा हूँ। मैं पहले भी आपके साथ जुड़ा हुआ था, आज भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आने वाले वक्त में भी हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूंगा, और मेरा नाम हमेशा गौरव सर की तरह जाना जाएगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इन सारे डिस्क्लेमर्स को एक बार आप वेबसाइट पर रीड कर सकते हो। दोस्तों कुछ खरीदने बेचने की मेरी कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं है, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ढूंढा जाता है, कैसे सेलेक्ट किया जाता है, उसका मेरा जो तरीका है वो मैं आपके साथ ईमानदारी से लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अगर यहाँ तक आपने देखा और अगर आपने इसको लाइक किया तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मैं और आप एक जैसी चीजों को ही पसंद करने वाले लोग हैं। थैंक यू सो मच।